श्री गणेशाय नमः। नमस्कार फ्रेंड्स, तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देव उठनी एकादशी है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी विवाह की अति सरल पूजा विधि और कथा की महिमा। हिंदू धर्म में तुलसी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। उनकी आराधना से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी विवाह पर उनकी पूजा करना और भी लाभदायी माना गया है। साथ ही इससे जीवन में सुख शांति और खुशहाली आती है और भक्तों पर विष्णु जी और माँ तुलसी का आशीर्वाद बना रहता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन अपने घर में तुलसी विवाह करता है उसे इस लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होती है। तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी से करवाया जाता है। इससे साधक को कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का त्यौहार मनाया जाता है। कुछ जगहों पर द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। भारत में कुछ जगहों पर 5 दिनों तक तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी माँ रहेंगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की कथा के पाठ करने का भी बहुत महात्म्य है। तो आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ, जो कि एक दानव था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया और वहां देवाधिदेव भगवान शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। माता पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। वहीं जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर उस वन में जा पहुंचे जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी दानव भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का शाप दे दिया। अपने भक्त के शाप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को शाप से मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी नहीं जा सकते। बोलिए तुलसी मैया की जय, भगवान नारायण की जय हो। आप सभी को तुलसी विवाह की फिर से शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शिव शक्ति, जय श्री कृष्ण।